फ्रेंड्स वेलकम्स टू बिरेन्स एकेडमी आशा करछि आपण माने भलर थिबे आ कॉन्ट्रैक्ट टीचर एग्जाम पय प्रिपरेशन करूथिबे। ए वीडियो रे मु नेछि आपनकर जो जनरल नॉलेज जीके अछि सिलेबस रे देखिबे थिबे इंडियन इकोनॉमी बोली। तो यार टॉप 100 क्वेश्चन नेछि आपन सहित मु डिस्कशन करिवि टॉप 100 क्वेश्चन निश्चित आपनको भल लागिवो। आ जदि चैनल को सब्सक्राइब करना कर देबे एवलार वीडियो रो नोटिफिकेशन आपनको मिल जिवो। जब मक टेस्ट जॉइन करा चाहते यही नंबर कांटेक्ट करके आप मक टेस्ट जॉइन करेंगे निश्चित आपण बेनिफिट रहिबो। से मक टेस्ट मुझे नुआ नुआ आपको टॉप 100 अपलोड करमती इकोनॉमिक्स टॉप 100 अपलोड करी जोटा कि आपरे ये कौन जो आर्ट्स पिला जो मैंने मुझे इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन अपलोड कर मक टेस्ट जरिया से भी आपरे। तो चलतु डिस्कसन करवा आज किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जमीक कि फास्ट क्वेश्चन आपको देला कौन ना फास्ट क्वेश्चन जमती कौन देछि ना आपण मैंने जानी जोटा कि कैपिटल मार्केट आमर अच्छी सेठी कौन हुए ना परचेज हुए आउ सेल हुए सिक्योरिटी कौन पाई माने जो परचेज रिड्यूस कला बेले जो परचेज कला बेले जो लॉसटा हुए जो ताको कौन कि कमेवाई आम साइमल्टेनियसली कौन करता परचेज करता आ सेल करता सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हूँ कौन गोटे शेयर मार्केट जोटा गोटे टर्म यूज होता है सिक्योरिटी। तो सी कौटा आम कहीपर से परचेज को कौन कहते आम से परचेज को कही था आर्बिट्रेज। से परचेज को कौन आम कही था ना आर्बिट्रेज बोली कही था। आर्बिट्रेज गोटे प्रकार ट्रेड जे कि कौन जिनस से आपंकर जो शेयर से कौन करा जाए किना जाए आ बिका जाए डिफरेंट मार्केट रे सेटा आपको किना जाए। यही जो ट्रेड कौन कि बेसी एडवांटेजेस नुहे कौन डिफरेंस प्राइस सब डिफरेंशिएट करे गोटे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जोटा थाए सेटा कौन कि डिफरेंट एक्सचेंज रे ऑफर करा जाए जोटा कि आर्बिट्रेज आम कही था बुझिपारे। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा केला कौ कंट्री करेंटली बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। कौ कंट्री रे कौन करछि सब अधिक सप्लाय करुछि क्रूड ऑयल इंडिया को सी हूँ किए ना साउथ अरेबिया। साउथ अरेबिया सबुठ कौन ना अधिक सप्लाय करुछि। यूएई आपको जदि कह यूएई हो कि नाइजेरिया हो ईरान हो माने नुह किंतु ईरान भी करती माने सब सप्लाय बट साउथ अरेबिया कौन कि अधिक रू अधिक इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाय कर जमी अमेरिका भी सप्लाय कर इंडिया को अधिक रू अधिक। तो यहाँ हूँ कौन साउथ एरिया हूँ टॉप आप कहीपर कौन टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया जे कि माने जदि आप कहीपर कौन थर्ड लार्जेस्ट ऑयल वर्ल्ड रे जिते भी ऑयल इंपोर्टर अच्छा सब थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर जमी आर्लियर इराक थिला माने इराक कौन कि या पूर्व इराक आमको अधिक रू अधिक सप्लाय करथिला क्रूड ऑयल है कि जमी साउथ अमेरिका हो आबुधाबी नेशनल ऑयल को भी माने सब मेजर ऑयल कंपनी हो कौन साउथ अरेबिया है कि साउथ अरेबिया मेजर कंपनी कौन साउथ आर्मको आउ हूँ आबुधाबी बुझिपारे। बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन को कहला व्हिच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया were the first to take major step of reorganizing based upon market segmentation। कहला कौ बैंक इंडिया रे जे फास्ट गोटे मेजर स्टेप नहीं कौन ना मार्केट सेगमेंटेशन को लेकिन आईसीआईसीआई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो राइट आंसर ये आपंकर कौन हो ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये आपंकर करेक्ट आंसर हो। तो आपण मैंने कहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूर्वर ना कौन थिला है मुझे आपको कही आगुरी। नेक्स्ट देखा आम नेक्स्ट क्वेश्चन देला आप जो फास्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक अच्छी इंडिया रे से कौ प्लेस रे एस्टाब्लिश होता। फास्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक कौ प्लेस रे फास्ट एस्टाब्लिश होता से प्लेस ना हूँ कौन पंजाब। एटा कौन पंजाब रे फास्ट आपंकर एस्टाब्लिश होता जमी पंजाब गोटे जगह अच्छी जहांग केवे होता ना 1920 मसीह फास्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक ये एस्टाब्लिश होता आमको जोटा कि कौन से लैंड मोर्गेज बैंक भी से टाइम कहला कौन लैंड मोर्गेज बैंक भी कहला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला चार्ज लेविड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अपॉन डेथ टू कवर सर्टन अदर एक्सपेंसेस। ये आम कौन कहवा जे गोटे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी गोटे चार्ज लेविड करे है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अपॉन डेथ आउ टू कवर कर सर्टन आउ जो एक्सपेंसेस रहा से आम कौन कहवा प्रीमियम कहवा ना मोर्टालिटी एक्सपेंस कहवा ना कौन कहवा से आम कौन कहवा ना मोर्टालिटी चार्जेस बोली
कहवा है कि जो माने जोटा आपण जोटा कौन करेंगे डेथ है जो आप कौन करेंगे क्लेम करेंगे से जो एक्सपीरियंस था मोर्टालिटी चार्जेस बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला कौन ना इन द कॉन्टेक्स्ट विथ द इन्फ्लेशन कंट्रोल जो इन्फ्लेशन कंट्रोल कथा हम कहवा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेरिलाइजेशन फॉर फॉरेन इनफ्लो जो स्टेरिलाइजेशन हुए फॉरेन इनफ्लोर ता मीनिंग कौन से आमको पचार तो ता मीनिंग आपंकर कौन हो ना ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर ना विथड्रॉइंग इक्विवेलेंट लोकल करेंसी टू मेंटेन है टू मेंटेन डिजायरेबल रेट ऑफ एक्सचेंज है कि तो यहाँ आपंकर कौन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जा जो क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करिया कथा मु आपन करिवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहला जदि गोटे कमोडिटी अधिक सब्स्टिट्यूट थाए से कमोडिटी डिमांड कौन हम से केस डिमांड सेटा कौन हम ना मोर इलास्टिक हम कौन हम ना मोर इलास्टिक। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स जे कि यूज हो इच अदर प्लेस रे जमीक आम कहीपर तार एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कहीपर टी एंड कॉफी है टी बदल आम कॉफी यूज कर घी एंड एडिबल ऑयल माने सपोज टी री कौन हो प्राइस बढ़ीगला लोक कौन कॉफी पीबे बुझिपारे तो सेमती हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स जमी सब्स्टिट्यूट गुड्स आम टी कॉफी नहीं पार जमी कि गोटे सपोज डिमांड बढ़ी डिमांड गोटे कमोडिटी डिमांड फल है तो तार कौन निश्चित तार प्राइस भी अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन प्राइस भी कौन हम फल हम तो यही अनुसार आम कहीपर कौन सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन जोटा कि आम कौन गोटे बदल गोटे यूज करता कही सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट आपको कहला क्वेश्चन कौन ना गोटे बेस रेट सिस्टम which is the new reference rate for determining lending rate for bank. The bank rate system would bring more transparency to loan pricing for customer and which date being introduced. मैंने से कहूँ बैंक रेट जो बेस रेट सिस्टम अच्छी है कि बेस रेट सिस्टम आपन को कौ ईयर रे एटा एस्टाब्लिश होता इंडिया रे इंट्रोड्यूस होता है कि जो बेस रेट सिस्टम जे कि मोर ट्रांसपेरेन्सी आने गोटे लोन पाई हाँ एतिकी रेट रे रहिबो या ठारू अधिक तमे कौन करि परिबो नाही तो यहाँ केवे होता आपंकर ना जुलाई 1 2010 जुलाई 1 2010 ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको देला कौ कंट्री वर्ल्ड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जो कौ कंट्री कौन वर्ल्ड रे यूज करे कौन लार्जेस्ट नाइट्रोजन जो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर कौ कंट्री आपको कहुए कौन हो आंसर तार ना चाइना तो चाइना सब अधिक कौन करे ना नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर यूज करता है। कहला ये जो आपको जो ऑप्शन देछि या भीतर कौ ऑप्शन टा हम कौन माने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन नुह कौटा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन नुह देखो जमी देखिए आम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन कथा ये आपको कहवा तो देख जमी टू आज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल रिजनेबल डिमांड फॉर अकोमोडेशन ये हो तो तार फंक्शन मैंने पावर ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया है कि तार टू होल्ड कैश रिजर्व हाँ एगुड़ा भी से कर कमर्शियल बैंक एंड मेक वैल्यूएबल फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू देम हाँ टू एंजॉय मोनोपोली ऑफ द नोट इश्यू हाँ जेहतु ये नोट इश्यू कर मोनोपोली चलेब टू आज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डाटा ना माक्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया डाटा एनालिसिस ये भी केवे ये आरबीआई रो फंक्शन हो पारिबनी ये को करि परिबो नहीं हैला एटा आपनकर किए करिवो जेमिति कि एटा सबल किए करथु हमर जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो अछि से एटा करिवो ये हो मेन फंक्शन हो तार आरबीआई रे ये मेन फंक्शन आपनकर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना आपंकर जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस होता इंडिपेंडेंस पर तार मेन एम कौन थिला है इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस होता इंडिपेंडेंस पर तार मेन एम कौन थिला ना मेन एम कौन थिला ना टू मेक इंडियन इंडस्ट्री फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग माने जो देख लाइसेंसिंग देला बेला कौन बहुत प्रॉब्लम होता माने खाता खतियान काम बहुत चलता से कौन कि माने जो इंडस्ट्री गुड़ाक जो थे से लाइसेंस पाइबा डेरी होता से कर दिगला कौन फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग रू फ्री कर दिगला तापर जो आपण मैंने जानते जो आम 1991 जो आपणकर कॉन्सेप्ट आसला कौन एलपीजी कॉन्सेप्ट आसला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सो से टाइम रे भी इकोनॉमिक पॉलिसी को कौन आम जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर से आनी है कि तो यही इकोनॉमिक पॉलिसी कौन कि मेनली एम्ड कौन फ्री इंडियन इंडस्ट्री को कौन कि जो चेन रोज लाइसेंसिंग से करदे जे कि यहाँ बहुत इंपोर्टाट थिंग थिला माने कौन इंडिया रे इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने को बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जो आपंकर जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अच्छी से टार्गेट कौन निजे मैंने कौन गोटे जमी कि 2025 सुधा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी को केते कंट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी व्हाट इज द टार्गेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू बी अचीव्ड बाय 2025 है कि तो केते सेटा हो ना 25% ऑफ जीडीपी है जीडीपी 25% जमी कि आपने जानते जे कि यदि आपंकर जदि भी यार जो शेयर रोच मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 25% जदि गोटे डिकेड भितर सी बढ़ुची आउे क्रिएट केते करिवे ना 100 मिलियन जॉब्स पाखापाखि आपंकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्रिएट हम मैन्युफैक्चरिंग गोटे एमती इंडस्ट्री जी कौन मोर जॉब्स क्रिएट कर जमी यदि आम कह डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया कथा आम कहवा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सी देख करेन्ट क्वेश्चन भी किसी मुझे इकोनॉमी रे करेन्ट क्वेश्चन भी आपको आसीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला जमी केते मोबाइल फोन टार्गेटेड होती 2025 भितर मैन्युफैक्चर हम बोली केते मोबाइल फोन ये टार्गेटेड कराई ना 1 बिलियन मोबाइल फोन कौन टार्गेट नहीं 2025 भितर ये मैन्युफैक्चरिंग हम अपन जानते जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जो 2019 आमर आसला तो सही कौन कि 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट टार्गेट नहीं मैन्युफैक्चर करा 2025 सुधा जे कि तार भैल्यू यूएस डॉलर के ना 190 बिलियन तार यूएस डॉलर भैल्यू नेक्स्ट आपको देला जमी जो केते इंक्रीज करछि एक्सपोर्ट इनिशिएटिव जो एमएसएमई जो मिडिल टर्म रिव्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 रू 20 भितर केते सी रही केते से इंक्रीज आपंकर करछि ना 2% कौन करछि ना इंक्रीज करछि आपन जानथिबे जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज करछि एक्सपोर्ट इंसेंटिव रोची तो एमएसएमई सेक्टर के 2% जे कि मिड टर्म रिव्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 भितर बुझिपाले कहले या भितर कंज्यूमर इंडस्ट्री किए जो देछि आपनकर चार्टा ऑप्शन तो कंज्यूमर इंडस्ट्री आमे काहू कहबा एटू ना कंज्यूमर इंडस्ट्री किए ना पेपर होछि कोन कंज्यूमर इंडस्ट्री है कि इंडस्ट्री से जे कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन इंडस्ट्री जे कि कौन गुड्स प्रोड्यूस करियो कंजप्शन कंज्यूमर एग्जांपल सुगार कहि परिया पेपर कहि परिया इलेक्ट्रॉनिक कहि परिया सोप एटसेट्रा एगुडा सब कौन कि इंडस्ट्री ना कंज्यूमर इंडस्ट्री जे कंज्यूमर जे ग्राहक कंजप्शन करिया पई जा प्रोडक्शन करथो ता कोन कहते कंज्यूमर इंडस्ट्री जेमिति आपन को ने देला आपन को जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी अछि इंडिया रू से केते एक्सपोर्ट होला केते टंकार एक्सपोर्ट होची कोन इंडिया रू केते टंकार होची ना 5.5 बिलियन एटी एक्सपोर्ट होची ओवरऑल प्रोडक्शन फिगर जदि आम अमाउंट धरिबा 13.6 बिलियन रोची टोटल एक्सपोर्ट होची केते रोची इलेक्ट्रिकल मशीनरी ऊपर 5.5 बिलियन रोची टोटल इलेक्ट्रिकल सुनो ऊपर नेक्स्ट आपन कहला आपनकर जो इनिशियल करप्स हो स्टैंड अप इंडिया से स्कीम केते टंका ये कौन कराई ना इनिशिएट कराई केते टंका इनिशिएट कराई आपनकर स्टार्टअप इंडिया स्कीम केते 10,000 कोटी टंका ये इनिशिएट कराई है स्टार्टअप इंडिया लॉन्च कराइला कौन जमी एंटरप्रेन्योरशिप को आपनकर बढ़ापा देवाई एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने एससी एसटी वुमेन मध्य क्या द्वारा लॉन्च कराई SIDBI द्वारा एटा लॉन्च कराइला बुझिपारे नेक्स्ट आपन को क्वेश्चन देला आपन को जो FDI अट्राक्ट रही ऑटोमोबाइल सेक्टर अंडर ऑटोमेटिक ट्रेड रे त्या परसेंट केते FDI रे परसेंट केते कहूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर रे जो ऑटोमेटिक रूट अनुसार
केते यार हो आपंकर ना 100%, एफडीआई के रोचे 100%। बुझिपारे तो जो आपंकर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रोचे से ऑटोमेटिक रूट अंडर इंडियन गवर्नमेंट ये अलाउ कर 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन देला आपंकर जो ऑटोमेटिक मिशन प्लान अच्छी ऑटोमेटिक मिशन प्लान जो 2016-26 भितर कराई इंडियन इकोनॉमी ऑटोमेटिक मिशन प्लानटा तो यहाँ कौ ऑप्शन है आपंकर करेक्ट आंसर ना कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटो इंडस्ट्री इन द कंट्री जीडीपी विल ओवर 12% एट हो पार अराउंड 65 मिलियन इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब विल बी क्रिएटेड ना ऑटोमेटिक मिशन प्लान ना यहाँ आसुना एंड लाइफ ऑफ पॉलिसी विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर ओल्ड व्हीकल्स ना यहाँ भी आसुना तो देखिए आम ये नन ऑफ द एबव हो तो जदि नन ऑफ द एबव हो जाऊे तो आमर कौन ये हम आम देखा है कि आपण मैंने जानी ये हम कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटो इंडस्ट्री द कंट्री ऑफ जीडीपी विल राइज टू ओवर 12% अराउंड तापर आपको कौन दूसरी तो ये आई थिंक ये नन ऑफ द एबव तो हेनी ये सब ऑप्शन ठीक लगुच सो सॉरी ये आपको कौन हो ऑल ऑफ द एबव हो नन ऑफ द जगह ऑल ऑफ द एबव हो सॉरी ऑल ऑफ द एबव हो ये कहीं ये ओल्ड व्हीकल इम्प्लीमेंट हो 65 मिलियन इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ डायर भी ये हो तो से आपंकर आंसर कौन हो ऑल ऑफ द एबव हो ये सब सब रहा आपंकर ना बेनिफिशियल रहिबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपन को कह नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा कहला इंडिया रो सीमेंट प्रोडक्शन इंडिपेंडेंस टाइम रो केते थिला व्हाट इज द इंडिया सीमेंट प्रोडक्शन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस केते थिला एटा ना 2.7 मिलियन टन थिला 2.7 मिलियन टन थिला प्रोडक्शन इंडिपेंडेंस बेले सेटा बुझी ये देखा ये बहुत लो थिला बट किंतु यदि आम एबे कथा कहबा एबे कथा होना 50 मिलियन टन एबे 50 मिलियन टन कैपेसिटी होची कोन इंडिया रो करिवार करेंट कथा जे आम कहबा सेतल के थिला 2.7 मिलियन थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देला आपनको जो आपंकर जो इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रोडक्शन हो 2019-20 क्वेश्चन पकई दूचे कि तो से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रोडक्शन 2019 में आपंकर इलेक्ट्रिक हार्डवेयर प्रोडक्शन केते ना 4.58 ट्रिलियन थिला इलेक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रोडक्शन है जे कि आम जदि यूएस डॉलर कथा कहबा केते 65.53 बिलियन 2019 रे तापर एटा कौन इनक्रीज बर्तमान है 2014 रु एटा इनक्रीज है 1.9 ट्रिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कहला व्हाट इज द एक्सपोर्ट टारगेट अंडर नेशनल गुड पॉलिसी 2016 एक्सपोर्ट टारगेट अपन जो नेशनल कैपिटल गुड पॉलिसी अच्छी तार एक्सपोर्ट टारगेट केते रही 2016 कथा कहूँ केते 40% प्रोडक्शन ये क्वेश्चन एते इंपोर्टेंट नो फिर भी मन रख देथिए केते 40% एटा हे जिवा आपनकर कोन आंसर 40% प्रोडक्शन। व्हाट इज द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ सिल्वर ज्वेलरी एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर जो आपनकर जो सिल्वर ज्वेलरी एक्सपोर्ट होतला इंडिया रा एटा केते परसेंट एटी केते ये रहउची आपनकर ना 0.8 बिलियन 0.8 बिलियन आपनकर रहउची इंडिया रैंक रहउची 3 रे जे कि ग्लोबल जो शेयर करछु कोन 10.7% रे इंडिया केते नंबर रहउची ना 3 रे रहउची। नेक्स्ट क्वेश्चन देला आपनकर जो एटॉमिक मिनरल प्रोड्यूस्ड होची इंडिया रे केते केते एटॉमिक प्रोड्यूस होची इंडिया रे ना 3 तो करेंटली केते 3 एटॉमिक मिनरल होची जेमि यूरेनियम हो थर्मियम हो यूरेनियम थर्मियम और ग्राफाइट यही जो प्रोड्यूस सब होची आपनकर इंडिया रे अदर मेटल अदर मिनरल कथा हमें कहबा जेमि बेरिलियम आपनकर जिरकोन हो बा एंटीमोनी हो ये भी मिलूँ बट युवा कौन कि अधिक रु अधिक प्रोडक्शन ये हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कौन कहला आपनकर जो टॉप एनर्जी कंज्यूमर अच्छी इन द वर्ल्ड रे व्हिच कंट्री ये एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड रे टॉप करी एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड रे कौ कंट्री टॉप कर दूसरी कौ कंट्री ना चाइना है कि तो चाइना ये कौन कर चाइना पर आसो आपंकर कौन यूएसए तापर आसो कौन इंडिया तो टॉप किए कर ना चाइना ये टॉप करुच्ची बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कहले जो आपनकर सेल जो अच्छी सेल अंडर रे केते स्टील प्लांट कौन ऑपरेटेड होउछ
सेल जो अच्छी सेल अंडर केतटा स्टील प्लांट ऑपरेटेड होची ना 5टा होची 5टा भीतर आपण माने जानथिबे 5 इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होची गोटे होची जिमते आपनकर बिहाली रे गोटे अछि दुर्गापुर राउरकेला बोकारो बर्णपुर भी अच्छी है 3 स्पेशल स्टील प्लांट कथा जमी रही आपंकर कौन सालेम गोटे रही दुर्गापुर आ गोटे अच्छी भाद्रावती तो ये आपंकर कौन रही स्पेशल कहला कौ कंट्री एटी लार्जेस्ट कौन इंस्टॉल स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड द स्पिंडल्स अच्छी से कौ कंट्री एटी इंस्टॉल करछि अधिक वर्ल्ड रे से होछि कौन चाइना सो चाइना एटी हिजबो करेक्ट आंसर जे लार्जेस्ट कैपेसिटी करछि इंस्टॉल स्पिंडल इंडिया इंडिया केते करछि ना एटी 43.13 मिलियन करछि एटी इंडिया स्पिंडल जेटा कि सेकंड प्लेस रे इंडिया अछि स्पिंडल माने कोन गोटे स्ट्रेट स्पाइक जे कि यूजुअली होइता है कोन वुड को वुड रू यूज होइता है जेमि स्पाइनिंग करिया पई फाइबर को आम जो टोस्टिंग करूँ वूल फ्लाक्स हेम्प कॉटन है कॉटन टू जमी यार्न करती आम फ्लाक्स करती हेम्प करती तो युवाक नहीं कौन कि स्प्लेंडेड होता है नेक्स्ट देखा कहला केबे नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल लॉन्च केबे आपनकर लॉन्च होता नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल केबे लॉन्च होता मुझे आपको कहबी केबे ना 2018 मसीह लॉन्च होता या माने लॉन्च कौन कराइला जमी बायोफ्यूल को इनक्रीज करने है बायोफ्यूल प्रोडक्शन कंट्री इनक्रीज करने होता कहला आपनकर जो एवरेज एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ पेपर फ्रॉम इंडिया इन द पास्ट 10 ईयर केते रही एवरेज एक्सपोर्ट वैल्यू जब मुझे कहबी केते रही ना 545.51 मिलियन यूएस डॉलर तो यहाँ जो आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट जो तो या भर कौ सेक्टर आपनकर कौन कि सर्विस सेक्टर अंडर रे आसुछि सर्विस सेक्टर अंडर किए आसकर ना रियल इस्टेट भी सर्विस सेक्टर आसुछि टूरिज्म भी आपनकर सर्विस सेक्टर आसुछि आउ किए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट भी आपनकर सर्विस सेक्टर रे आसुछि बुझिपाले किंतु जो टेलीविजन टा एटा आपनकर इंडस्ट्री सेक्टर रे आसुछि तो से हमर 1 2 3 ए जो आपनकर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट देखिबा कला को इंस्टीट्यूशन एटी रिलीज करे कोन ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन जो हायर एजुकेशन रे ऑल इंडिया सर्वे के लॉन्च करना मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी चेंज हो जाइए तो ये कौन हो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जे कि जिते भी रोची हायर एजुकेशन सर्वे हो इंडिया रे ये कवर कर इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री दैट इंपैक्ट हायर एजुकेशन आपन जो अपोलो हॉस्पिटल अच्छी से केबे एस्टाब्लिश होता अपोलो हॉस्पिटल यदि मुझे कहबी तो अपोलो हॉस्पिटल केबे एस्टाब्लिश होता ना 1983 रे अपोलो हॉस्पिटल एस्टाब्लिश होता जे कि माने कौन ये फास्ट ब्रांच यदि कथा कह चेन्नई रे थिला फास्ट हॉस्पिटल ये हूँ फास्ट हॉस्पिटल जे कि रजिस्टर्ड होता कौन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी अंडर ये रजिस्टर्ड होता कहला लार्जेस्ट सेगमेंट किए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लार्जेस्ट सेगमेंट किए यदि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहबा लार्जेस्ट सेगमेंट आपनकर कौन रहबो ना टेलीविजन तो जोटा कि आपनकर टॉप 3 सेगमेंट रही मीडिया एंड इंडस्ट्री टेलीविजन प्रिंट और डिजिटल मीडिया सो टेलीविजन इज जो फर्स्ट प्रिंट इज जो सेकंड डिजिटल मीडिया इज कौन थर्ड आ फिल्म इंडस्ट्री रही कौन फोर्थ पोजिशन सो से अनुसार राइट आंसर आपनकर कौन हो ना टेलीविजन इज करेक्ट आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपन जो इंट्रानेट रिटेलर अच्छी वो किए कौ पॉइंट डेस्क्राइब कर इंटरनेट रिटेलर कौन इंटरनेट रिटेलर से रिटेलर जे कि कौन गोटे न था गोटे फिक्स्ड डिसाइडेड प्लेस न था गोटे बिजनेस करने से मूव करती शॉप अराउंड समटाइम्स इवेन डेली बेसिस रे से मैंने कौन ये फाइनल कंज्यूमर कौन सेल करती माने गुड्स कौन फाइनल कंज्यूमर ऑफ द गुड्स से सब सेल करती सो से रिटेलर कह जाए इवेन द डू नॉट हाव ए स्टैंडर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ना फिर भी से कौन कह जाए ना रिटेलर कह जाए सो राइट आंसर कौन हो दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज इंट्रानेट रिटेलर कलाटी भितर किए लार्जेस्ट रिटेल चेन इंडिया लार्जेस्ट रिटेल चेन इंडिया कार अच्छे ना रिलायंस रे है कि जे कि वैल्यू आ वॉल्यूम अनुसार ये कौन की रही ना लार्जेस्ट रिटेल चेन यार रही बुझिपारे नेक्स्ट जा आपनकर जो कमर्शियल पेपर अच्छी कमर्शियल पेपर मैक्सिमम मैच्योरिटी केते ना कमर्शियल पेपर हूँ मैक्सिमम मैच्योरिटी 1 ईयर तो कमर्शियल पेपर कौन
कमर्शियल पेपर आम कहीपर से गोटे कौन सर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिजनरी नोट जे कि इश्यूड किए करते ना टॉप रेटेड कॉर्पोरेटेड हो प्राइमरी डीलर माने करती सैटेलाइट डीलर माने भी करती ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी करती इश्यू कमर्शियल पेपर है कि एमाने कौन कि इश्यू है मैच्योरिटी बिटवीन मिनिमम 7 days एंड मैक्सिमम 1 year माने कमर्शियल पेपर जो इश्यू है कौन 7 year रू 7 days जाए रही मिनिममटा आ मैक्सिमम तार रहा कौन 1 year भितर तुम कौन को पे करके आनीपर तो आपको पचारा एसडीएल कौन स्टेट डेवलपमेंट लोन जो आपंकर एसडीएल अच्छी से आम कौन कहीपर ना कहीपर कौन मनी रेज्ड बाय स्टेट्स ऑफ इश्यूइंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड माने स्टेट लोन जमी कहला ये मनी की रेज करे जमी लॉन्ग टर्म बॉन्ड पाई है ये क्या द्वारा होता है ना आरबीआई द्वारा होता है इंटरेस्ट रेट यार कौन हाफियरली हिसाब से इंटरेस्ट रेट ये पड़ी थाए नेक्स्ट देखिए कहला या भर कौ ऑप्शन कौन कि लीगल इंस्ट्रूमेंट इंडिया नुह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया सो किए नुह लीगल इंस्ट्रूमेंट इंडिया ना सी हूँ कौन ना हुंडी हुंडी जो अच्छी आपंकर कौन हुंडी से नुह जमी हुंडी कौन लीगल इंस्ट्रूमेंट दैट डेवलप्ड इन इंडिया दीज आर यूज्ड माने कौन ट्रेड अर्लियर जो ट्रेड होता से बट नाउ मैंने कौन मोर लीगल अंडर आस जो आपंकर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अच्छी 1881 अनुसार तो यहाँ कौन आसूना कौन लीगल इंस्ट्रूमेंट आसूना हुंडी हाँ प्रीवियसली मैंने थिला बट यहाँ आसूना नेक्स्ट जा कहला कौ टाइप इन्वेस्टमेंट जो आपंकर जो FIS अच्छी ता द्वारा कौन करा जाए ना कौन सी हम गवर्नमेंट डेब्ट कॉर्पोरेट डेब्ट प्राइमरी मार्केट नॉन तो ये नॉन हम ये आंसर आप जानते जो आपंकर कौन फॉरेन FIS माने कौन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एम इन्वेस्ट कौन गवर्नमेंट बॉन्ड रे बट ये जो आपंकर गवर्नमेंट बॉन्ड कथा हो आ डेब्ट कथा हो एंड अदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट सो इट इज ए रुपी डेब्ट आम कहीपर इट इज ए रुपी डेब्ट तो सही अनुसार ये आंसर नॉन है जो रुपी डेब्ट था आम आंसर ये दे पारि था है गवर्नमेंट बॉन्ड थे भी हो पारि था बट गवर्नमेंट कौन आपको डेब्ट दे नेक्स्ट कहला किए रेगुलेट करे जो इंडिया जो मर्चेंट बैंक अच्छा तो मर्चेंट बैंक को किए रेगुलेट करे ना मर्चेंट बैंक को रेगुलेट किए करे सेबी कौन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि यार पावर था अच्छी जो अथॉरिटी दिए दब जो मैंने कौन स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करेंगे SBI रेगुलेट करे स्टॉक मार्केट को जो कि रजिस्टर होता है कौन FI आउ FPIS अंडर रे लगे म्यूचुअल फंड हो ये मर्चेंट बैंक को भी रेगुलेट करता है कौन सेबी कहला भर जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो RBI करे तार पार्ट से कौन रेपो ना रिवर्स रेपो ना रिवर्स रेपो तो राइट आंसर आपंकर कौन है बोथ 1 and 2 सो आप मत कमेंट बॉक्स जनइबे बर्तमान करेंट रेपो रेट केते अछि और रिवर्स रेपो रेट केते अछि तो रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट आर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ऑफ RBI एटा को कौन करे यूज करे ऑर्डर को जमती कि फंड सपोज इनक्रीज कला कि डिक्रीज कला मार्केट रे केते अवेलेबल अछि सही अनुसार RBI कौन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यूज करता है तो आपण माने कमेंट करके मत जनइबे बर्तमान रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट केते अछि नेक्स्ट आपन क्वेश्चन देला आपनकर जो MSE अच्छी देखो MSE अच्छी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया से केबे एस्टाब्लिश होता है आपको कहब नाटा होता है 2013 मसीह सॉरी 2008 मसीह यहाँ कौन एस्टाब्लिश होता बट यहाँ ट्रेडिंग केबे स्टार्ट कला ना 2013 मसीह कौन ट्रेडिंग स्टार्ट कला कि एस्टाब्लिश के 2008 मसीह ये एस्टाब्लिश होता नेक्स्ट RBI has been following the policy of माने RBI रो कौ पॉलिसी RBI कंट्रोल करता ना आपनकर जो मॉनिटरी एक्सपेंशन अच्छी तो RBI कौन एक पॉलिसी को कंट्रोल करता जो कंट्रोल जमी कि इन्फ्लेशन सपोज है कि ग्रोथ हापेन्स रहा पॉजिटिव वे रे तो इन्फ्लेशन द्वारा से कौन करे कंट्रोल करिवो जो पॉजिटिव वे रे ग्रोथ होची बोली कौ इंस्टीट्यूट ये आपन जो कॉइन था कॉइन को जानते आपको कही करेन्सी जो होची है कि ताको कौन कि पेपर करेन्सी को प्रिंटिंग कहते आ कॉइन को कौन मिंटिंग कहते तो किए ये कौन करे ना कौ इंस्टीट्यूशन कॉइन को ये आपंकर मिंट करता से हूँ किए ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किंतु करेन्सी RBI रेस्पॉन्सिबल कौटी था करेन्सी नोट प्रिंट करने बट कॉइन क्षेत्र नुहे कॉइन क्षेत्र में किए करता है ना आपंकर जो
कौन फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है। बुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपन जो नेशनल सोलार मिशन लॉन्च होता 2010 रे से 2010 रे से इंस्टॉल कैपेसिटी सोलार एनर्जी इंडिया रे केते थिला इंस्टॉल कैपेसिटी केते थिला ना 161 MW तार थिला है कि जानते माने 2010 रे आपनकर जतक नेशनल सोलार लॉन्च होता प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे तो ये 161 MW कौन माने कैपेसिटी लॉन्च होता। नेक्स्ट आपको देला आपन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अच्छी से कौ मिनिस्ट्री अंडर रे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आसी तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौ इंडस्ट्री कौ मिनिस्ट्री अंडर आसी ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपन जानते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टेड होता कौन 7 मई 1960 रे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट होता आपनकर रोड मेंटेन करबा इंडिया जी स्टेट हो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर हो बा नेबरिंग कंट्री सहित है कि आलियर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जी फंक्शन करता मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अंडर बर्तमान यहाँ चेंज हो कौन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कर दिया जाए। कहला व्हाट काइंड ऑफ द कॉस्ट एम्प्लॉइंग ए लॉयर टू सीक हेल्प गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स बिटवीन टू पार्टी कहला कौ टाइप कॉस्ट दरकार जो दी जन पार्टी भितर कौन हम ना एनफोर्सड हम तो कौन से दरकार ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप जानते सही कॉस्ट तो आम जिनस कौन कौन किणु बिकु सर्विस दऊँ से जो कॉस्ट लगी था जो खर्च होता है आम ट्रांजैक्शन करूँ रिप्रेजेंट करे कौन कॉस्ट डू नॉट हाव रिटर्न जो कॉस्ट कौन किसी रिटर्न ही ना था यहाँ जाए कौन लॉयर्स फी जो लॉयर मान जो फी रहा या अंडर से कहला कौ ईयर रे इंडिया को कौन करिया पड़िबो ना इंडिया सेल करथिला सिक्योर लोन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक कौ ईयर रे ना 1991 मसीह एटा हेतला है कि 1991 आम जानते इंडिया कौन कि फाइनेंशियल क्राइसिस आसला तो से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आसला इंडिया फास्ट टाइम पाई 20 टन गोल्ड इंडिया कौन कि तार इन्वेस्टमेंट बैंक जो को सेल कर देता माने लोन आनथिला भी $240 लोन आनथिला है कि तो एमती सब कौन कि 4 मिलियन लोन आनथिला आपनकर कौन बैंक ऑफ इंग्लैंड बैंक ऑफ जापान नु सबू गोल्ड कौन कि रिपर्चेज होता डिसेम्बर से वर्ष आपनकर जो से कौन थे ना नरसिम्हा राव थे है कि नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह थे कौन फाइनेंस मिनिस्टर माने से इकोनॉमी कौन से ईयर रे तो आपनकर माने लाइसेंस राज आसला एलपीजी कॉन्सेप्ट आसला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आपन दिला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रोवाइड करे लीगल फूड सिक्योरिटी कौ फ्रैक्शन ने इंडियन पॉपुलेशन ऊपर कौ फ्रैक्शन से करे ना 67%। आप जानते नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जे कि लीगल फूड सिक्योरिटी था इंडिया 67% पॉपुलेशन को एटा ये करे द एलिजिबल पर्सन जे कौन पाई था ना अपन जानते माने कौन पर पर्सन अनुसार ₹3 पर केजी से माने राइस पाई था ₹2 पर केजी रे भी व्हीट पाई था है कि आपनकर जो आउ ग्रेन्स रहा जो डाल हो सिमती माने 1 केजी माने पर मंथ तांको दिया जाता है मैक्सिमम कौन 5 केजी दिया जाता है गोटे मंथ रे है ना प्राइस माने ये प्राइस कौन फिक्सड है जे कि गोटे शेड्यूल एम को फिक्स कर दिया जाता है 3 इयर्स पर्यंत एति थाए 3 इयर्स पर से आमेंडमेंट हो जाता है। अगेन क्वेश्चन आसला कार रेस्पॉन्सिबिलिटी जे इश्यू कर 1 रुपी कॉइन सो आपको मुझे कहली 1 रुपी कॉइन किए इश्यू कर ना सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी सी 1 रुपी कॉइन बा नोट इश्यू कर आउ जो रेस्ट रहा मनी सी कौन कि आरबीआई द्वारा प्रिंटेड हुए आउ आरबीआई गवर्नर का द्वारा सिग्नेचर होता है किंतु ये जो 1 रुपीज आप मतलब 1 रुपी जो करेन्सी नोट अच्छी कहार सिग्नेचर थाए आम प्रथम कमेंट बॉक्स रे जनइबे। कहला इन व्हिच सिटी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड लोके हिंदुस्तान शिपयार्ड जो अच्छी कौ सिटी अच्छी ना विशाखापाटनम ये अच्छी है ये एस्टाब्लीश होता है 1941 मसीह एस्टाब्लीश होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओल्ड नाम कौन था ओल्ड नाम कौन छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल कौन ना सांताक्रज एयरपोर्ट है कि सांताक्रज एयरपोर्ट जरा ओरिजिनल नेम हो कौन डोमेस्टिक टर्मिनल ऑफ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेटर एटा चेंज हो कौन गला ना छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। कौ कंट्री ये कौन लार्जेस्ट कौन आंथ्रासाइड रिजर्व इन द वर्ल्ड आंथ्रासाइड रिजर्व आपंकर जो रही
कौ कंट्री ये हास्ट रखुच्छी ना यूएसए है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टॉप कंट्री रोचे जो कि रिजर्व रोज कौन आंथ्रासाइट बा बिटोनोमियस कोल जो था कोयला में जो 2 प्रकार था आंथ्रासाइट बिटोनोमियस कोल आंथ्रासाइट कोल सबुठ भल है कि तो यूएस एमती यूएस कौन कर रखे ना तार रिजर्व अधिक यूज करके रखी था। नेक्स्ट जी कौ स्टेट रे आपन जो सिंग्रेनी कोलेरी कंपनी अच्छी लोकेटेड सिंग्रेनी कोलेरी कंपनी कौ स्टेट रे लोकेटेड ना से होची कोडी ना तेलंगाना है कि एस्टाब्लीश के मुझे कह आपको ना 1920 मसीह एस्टाब्लीश होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देला जो कोल टारू कौ आइटम ये कौन कि ऑब्टेन्ड हुए कौ आइटम आम कोल टारू पाऊँ ना पेट्रोल नापथोलियन बल्स ना कोक ना नॉन ना या भर आम कौन ना आप जानते नापथोलियन बॉल जो सी सॉलिड था व्हाइट बॉल था कंपेयर करिया आम क्रूड ऑयल हो कोल टार एंड अदर केमिकल ये आम प्रिजर्व करता तो से अनुसार आम राइट आंसर कौन हो ना नॉन हो राइट आंसर। नेक्स्ट जी आर्टिफिशियली कौटा को आम कौन कर प्रोड्यूस कर आर्टिफिशियली कौटा को प्रोड्यूस कर ना पेट्रोल कर ना डीजेल कर नेचुरल कर नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। सो पेट्रोलियम आउ तार प्रोडक्ट एटा कौन आर्टिफिशियल हो पारनी लैबोरेटरी एटा हो कौन नेचुराली बाय माने जो डेड ऑर्गेनिज्म जो रोचे आम डेड ऑर्गेनिज्म कौन आम को सब फाउंड करते नेचुरल है ना। कौ कंट्री फास्ट ऑयल वेल ड्रिल होता फास्ट ऑयल वेल ड्रिल होता कौ कंपनी कह ना सी हूँ कौन यूएसए केबे होता ना आपनकर 1859 मसीह ये होता जो कि नियर आपनकर पेनिनसुला पेनिनसुला अच्छी गोटे कौन माने जगह कौन यूएस रे तो सहीटा फास्ट होता। नेक्स्ट आपन देला व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन एशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर किए करे पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन एशिया कह से हूँ कौन इंडिया सॉरी इंडिया है इंडिया हूँ कौन सब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर करे है कि जमी एशिया आप इंडिया आप एशिया यदि रिफाइनर कथा कहवा तो इंडिया हूँ सेकेंड पोजिशन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडिया हूँ कौन फास्ट पोजिशन कहला व्हाट इज द पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया पेट्रोलियम रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया रे कहते ना 249 MMTPA है यार कैपेसिटी ये आप 23 रिफाइन यार इंडिया 23 रिफाइनरी भी ये अच्छी 18 अंडर पब्लिक सेक्टर 3 अंडर प्राइवेट सेक्टर आउ दुईटा कौन जॉइंट सेक्टर आसुच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन आज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ ओपेक सो ओपेक रे पार्ट किए नुह ना ओपेक रे पार्ट किए नुह आप जानते से किए ना ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ओपेक पार्ट ना ओपेक कौन ना गोटे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री हम ओपेक कहूँ यहाँ फाउंड होता आपंकर कौन 1960 यार हेडक्वार्टर एग्जाम आसे जोटा वियना ऑस्ट्रिया हूँ कौन यार एग्जाम्पल। सो ये थी आपण 100 क्वेश्चन आशा कर निश्चित आपको भल लगी तो एमती आपण 100 सीरीज आउट आनी देखुए वीडियो को शेयर करेंगे लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।